नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 15. Rohit, Raman and Rena are partners in the firm. Their capital account on 1st April 2019 is to rupees 2 lakh, 1,20,000, 1,60,000 respectively. Each partner withdraw rupees 15,000 during the financial year 1920. As per the provision of the partnership deed, interest on capital was to be allowed at the rate 5% per annum. Interest on drawings was to be charged at the rate 4% per annum. Profit and losses were to be shared in the ratio of 5:4:1. यानी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। जो आपकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 1,20,000, 1,60,000। कितने रेट पर? 5% पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर अगर विड्रॉ होता है ड्राइंग्स, तो अगर हम लोग को पता नहीं कब विड्रॉ किया है तो हम लोग एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स, यानी 15,000 इंटू 4% इंटू 6/12। हर पार्टनर विड्रॉ किया, यानी जो सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो सेम आने वाला है। ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट को भाग करना था 5:4:1 में। फिर लास्ट में क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट ऑफ 72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द डीड। यानी प्रॉफिट को भाग तो करना था 5:4:1 में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? 70,000 को इक्वली डिवाइड कर दिया, यानी 70,000 डिवाइड बाई इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, यानी 24,000, जो कि सरासर गलत है। ठीक है। तो इसके क्या लिखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये सब चीज होता है पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको समझाया था कि पास्ट एडजस्टमेंट जब भी आए तो आपको सोचना है किसके हिसाब से? पार्टनर के हिसाब से। अभी आप लोग बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? तो इनकम है तो क्या होता है? क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर के लिए एक्सपेंस, तो डेबिट। ठीक है। तो मैंने वही किया है, आप लोग जस्ट देख लीजिए मेरी कॉपी में क्या किया हुआ है। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट लिखा, पार्टिकुलर्स रोहित, रमन, रेना टोटल। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 2 लाख के ऊपर 5% लेंगे 10,000 आएगा। 1,20,000 के ऊपर 5% करेंगे तो 6,000 रुपया आएगा। और 1,60,000 के 5% करेंगे तो 8,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है? क्रेडिट, तो इसलिए मैंने क्रेडिट लिखा है। तो ये सब सारा चीज लिख दिया 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस, तो डेबिट। वो आपका 300 कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूं कि हर पार्टनर ने विड्रॉ की थी 15,000 रुपये इंटू 4% इंटू 6/12, 300 आएगा। ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 2 जो है। ठीक है। ये करने के बाद आपका क्या हुआ? पार्टनर की इनकम है 10,000 रुपया, माइनस कर दीजिए आप जो उनका एक्सपेंस है 300 रुपीज। कितना है? 9,700। फिर 6,000 माइनस 300 5,700, 8,000 माइनस 300 इक्वल टू 7,700। ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये 24,000 हुआ टोटल, माइनस 900, यही 23,100 आएगा। ये है इनका इनकम। ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होता है? ये जो नेट इफेक्ट निकाला है हमने 23,100 रुपये का, उसको माइनस कर दीजिए 48,900 को। और 48,900 को डिवाइड कर दीजिए आप 5:4:1 में। कौन से रेशियो में भाग करना था? 5:4:1 में भाग करना था, लेकिन आपने उसको इक्वली बांट दिया, ये सब सारा एडजस्टमेंट करे बिना। लेकिन हम लोग को जो करेक्ट निकालना था वो था 48,900, उसको मैंने भाग किया है 5:4:1 में। तो कितना है? 24,450, 19,560, 4,890। ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, दोनों आपस में प्लस हो गए। कितने हुए? 34,150, इसका 25,260, इसका 12,590। ठीक है। ये सब टोटल प्लस करने के बाद आपका ये आ गया नेट इफेक्ट क्रेडिट करके इतना सारा चीज। ठीक है। और ऑलरेडी प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये गलत ट्रीटमेंट था 70,000 को, इसलिए गलत जो होता है प्रॉफिट, तो ऐसे तो पार्टनर के लिए क्या होता है? इनकम होता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन आप रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उसको क्या करना है? डेबिट। तो आएगा 24,000, 24,000, 24,000। अब इनका नेट इफेक्ट निकले 34,150 बढ़ा है या 24,000 बढ़ा है? तो 34,150 बढ़ा है, यानी क्रेडिट वाला बढ़ा है। इसको माइनस करिए तो कितना आएगा? 10,150, डेट इज क्रेडिट। 25,260 बढ़ा है या 24,000 बढ़ा है? तो ये 25,260 बढ़ा है, तो ये भी क्या होगा? क्रेडिट। 1260, 12,590 बढ़ा है या 24,000 बढ़ा है? तो 24,000 बढ़ा है, तो ये होगा डेबिट 11,410। ठीक है। आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में क्या है? जो डेबिट है उसको डेबिट रखने दीजिए। तो एंट्री क्या होगा आपका? रेना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मैंने आपको एंट्री भी मार के दिखाया हुआ है यहाँ पर, आप चाहे तो देख लीजिए। जनरल एंट्री क्या है? रेना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट। जो लास्ट में जाके आपका जो आंसर निकला है वही है। ठीक है। और नरेशन में लिखना है आपको एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और या ये कीजिए या ये और वाला कीजिए। तो और में क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल,
ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट. एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹1,60,000. यानी कि एक ही क्लोजिंग कैपिटल देके रखी है 31 मार्च 2020 का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल कितना देके रखा है 1,60,000 रुपया. बी का कैपिटल कितना देके रखा है 1,40,000. देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेर ₹30,000. तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप ओपनिंग कैपिटल से अगर आप कैलकुलेट करते हो कि एक क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो क्या करते हो, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट को प्लस करते हो लॉस को माइनस करते हो, तब जाके निकलता है क्लोजिंग कैपिटल. तो हम लोग अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो व्हाट एवर हैज बीन एडेड हैज टू बी डिडक्टेड, और जो डिडक्ट हुआ है उसको प्लस करना है, क्योंकि हम लोग को रिवर्स चलना है कि क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, तो हम लोग को रिवर्स चलना पड़ता है. तो ड्रॉइंग्स ऐसे तो होता है माइनस, लेकिन अभी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसमें प्लस. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, एज पर द पार्टनरशिप रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वेर ₹90,000 सो योर वर्किंग क्लियरली. यानी प्रॉफिट था वो आपका 90,000 था. 90,000 में क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, निकालना हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है. और ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ऐसा सवाल सीबीएसई में अभी तक नहीं पूछा गया था. तो आप लोग कृपया करके मेरी जो मैंने कॉपी में बनाया है उसको आप देखिएगा जरूर जरूर. ठीक है, तो आप देखिए टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी. ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल क्या थी कि ये 31 मार्च 2020 लिखा था, तो मैंने लिखा है 1,60,000 प्लस 1,40,000 डेट इज कितना हुआ 3 लाख. ठीक है, दोनों की ड्राइंग्स ऐड करना है क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है. 30,000 और 30,000 मिला के कितनी 60,000. तो 3 लाख प्लस 60,000 इक्वल टू 3,60,000. प्रॉफिट को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट 90,000 पूरा का पूरा माइनस कर दिया मैंने, तो कितना निकला 2,70,000. ये टोटल कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल क्या है, ये आपकी 2,70,000 है जो है ओपनिंग कैपिटल नियम के हिसाब से. ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है इंडिविजुअली क्या है. इसका और भी तरीका है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर आपका 10% ऑफ 2,70,000 कितना होता है 27,000 रुपया. तो डिविजल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको बांटना है वो कितना है 90,000 माइनस प्रॉफिट से आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हो, सैलरी माइनस करते हो, कमीशन पार्टनर का माइनस करते हो, उसका जो प्रॉफिट बढ़ता है वही तो हम लोग बांटते हैं. तो ये आएगा कितना 63,000. अब देखिए ए और बी की वर्किंग नोट. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल अब कैसे मैंने किया 1,60,000 1,40,000 ड्रॉइंग्स 30,000. प्रॉफिट जो भाग करने वाला होता है वो 63,000 है इन 3:2. डिविजल प्रॉफिट को बांटना पड़ता है, इसलिए ये ऊपर में ये कैलकुलेशन करना पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 27,000 है बोल के. ठीक है, तो 90,000 माइनस 27,000 इक्वल टू 63,000. तो 63,000 को मैंने भाग किया तो ये आया क्या 1,50,200 और ये 1,44,800. लेकिन आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मुझे माइनस करना था, तभी तो जाके निकलेगा क्या अपना रियल कैपिटल. तो मैंने क्या लिखा, लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए बी एक्स. एक्स माने ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना देके रखा था 10%. तो अब ये ओपनिंग कैपिटल मुझे पता नहीं, तो 10% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, ये जो नेट इफेक्ट आया 1,50,200. तो एक्स प्लस 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1,52,200. तो ये एलसीएम लिया मैंने 100x प्लस 10x इक्वल टू 1,52,200. नाउ 110x/100 इक्वल टू 1,50,200. तो x इक्वल टू आपका निकल जाएगा आपका ये वाला 1,38,364. तो इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल क्या होगा 1,38,364 इंटू 10/100 13836. ये है आपका ओपनिंग कैपिटल जो ए का है 1,38,364 निकलेगा. और आपको इसी हिसाब से करना है. ठीक है, आप चाहे तो दूसरा मेथड अगर जानते हैं तो आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो फॉर माय कन्वीनियंस ये इजी था. लाइकवाइज आप लोग क्या कीजिएगा कि ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी का भी ले लीजिएगा. सपोज मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी भी ले लीजिएगा एक्स, तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 1,44,800. और लाइकवाइज यू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल. ओके, आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर जो आपका क्वेश्चन देके रखा हुआ है. ठीक है, लिखा हुआ क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जर्नल एंट्रीज. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्वेश्चन मार्क, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन एरिया. ठीक है, फिर लाइन में क्या लिखा है, बिंग डैश डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज कितना
2 पर शेयर। ठीक है, प्रीमियम कितना शामिल है, 2 रुपया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पता नहीं हम लोग को। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 600 रुपीज। ठीक है, लास्ट में जाके एक शेयर फॉरफीचर का लेजर बनाया हुआ है, बाय शेयर कैपिटल लिखा 1500, टू कैपिटल रिजर्व ये जो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व था 600 वो लिख दिया, और टू बैलेंस शीट भी लिख दिया 600 रुपीज। ठीक है, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, 10 रुपया करके, यानी शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया करके। ठीक है, लेकिन आपको देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल के बच्चे लोग क्या है, नरेशन तो लिखते नहीं है। नरेशन जब तक आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इस पहले में ये देखिए, ये जो नरेशन लिखा हुआ है ना, इसी से क्वेश्चन ये पूरा है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बीइंग डैश डैश शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश, मतलब कितने शेयर्स फॉरफिट हुए वो नहीं बताया, नॉन पेमेंट कितने रुपया का है वो भी नहीं बताया, लेकिन आपको बता दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, यानी ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, इसमें क्या है, क्या मल्टीप्लाई किया इंटू 2 करके कि आपका आ जाए 1000 रुपीज। तो आप आराम से निकाल सकते हो, इंटू 2 डिवाइड बाई 1000, यानी ये यहाँ पर कुछ भी एक क्वेश्चन मार्क है, इंटू 2 इक्वल टू 1000, यानी 1000 डिवाइड बाई 2 करने से क्या आ जाएगा, आपका शेयर्स निकल जाएगा। तो कितना शेयर्स हुआ, 500 इंटू 2 इक्वल टू 1000, यानी आपका ये है नरेशन में बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। कितना शेयर्स फॉरफिटेड किया हम लोग ने, 500 शेयर्स फॉरफिट किया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। 500 शेयर फॉरफिट किया तो ये 1000 है, ये 3500 कैसे आया होगा, आपको पता है शेयर्स कितना है टोटल मिला के 500, इंटू क्या करूं कि मेरा निकल जाए 3500, तो इंटू 7। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा 3500। और 2 शेयर फॉरफीचर जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन मार्क है। आप यहाँ पर देखो, बाय शेयर कैपिटल कितना लिखा है 1500, यानी ये शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर ही है ना, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर। तो हम शेयर फॉरफीचर बनाएंगे तो ये क्या होगा, उसके लिए बाय होगा या नहीं होगा, लेजर में आप समझ के आए होंगे ये बाय होता है। तो बाय शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है 1500, तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है, ये 1500, यानी ये भी कितना है, टू शेयर फॉरफीचर 500 इंटू 3 रुपीज करके। हालांकि ये जानने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ ये 1500 कैसे आया, कि बाय शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ था ना 1500, तो इसलिए ये आ गया 1500। तो अब देखिए 3500 प्लस 1500 कितना हुआ है 5000, 5000 माइनस 1000 इक्वल टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 4000, और आपने शेयर प्रॉफिट किया है 500, और ये 500 इंटू 8 करने से आ जाएगा आपका ये वाला चीज। तो पहला वाला एंट्री क्लियर फॉर नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट माने कॉल इन एरिया मतलब कितना पैसा नहीं दिया हम लोगों ने, 7 रुपया नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, लास्ट वाली एंट्री है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना देखे रखा है 600, और इस क्लाइंट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। बिंग डे शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी आप मांगने तो गए थे 10 रुपये, मिला आपको 9 रुपया। ये आपको पता है कि ये 9 रुपया मिला है, पर कितने शेयर्स रीइश्यू हुए वो पता नहीं। ठीक है, शेयर कैपिटल में आपको पूरा 10 रुपया लिखना पड़ेगा, कितना शेयर्स गया वो पता नहीं। ठीक है, तीनों चीज नहीं पता, लेकिन आपको पता है शेयर फॉरफीचर ये यहाँ पर कितना है 1500 रुपीज है। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व में कितना दिया है 600। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों लोगों को, प्रॉफिट ऑन, आगे वाले सवाल में भी एक ऐसा कहता, प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन शेयर फॉरफीचर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू इक्वल टू कैपिटल रिजर्व, इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर भी हम लोग को पता नहीं चल रहा, प्रॉफिट तो हम लोग को पता है 3 रुपया, लॉस पता नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स भी रीइश्यूड नहीं पता। ठीक है, तो ये सवाल अब कैसे हो। ठीक है, तो आपको शेयर्स के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं कि ये कैसे हुआ है सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह के सवाल सीबीएसई वाले देंगे, आप फिर वहां पर कंफ्यूज होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को खुद को संभल के चलना पड़ेगा कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है बोल के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को अपना टेक्निकली दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये ऐसा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना हुआ 600 रुपीज हुआ। ठीक है, और मैं तो मुझे ये पता कि नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना हुआ, लॉस ऑन शेयर फॉरफीचर पता है इक्वल टू कैपिटल रिजर्व होता है, लेकिन यहाँ पर न तो मुझे ये रीइश्यू के बारे में पता है कि कितने शेयर्स रीइश्यूड हुए हैं 9 पर शेयर एज पर फुल्ली पेड अप। ठीक है, और तो मुझे ये तो पता है ना कि 1 रुपया, देखिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाइए कि 10 रुपया मांगने गया, मिला 9 रुपया, नुकसान कितना का हुआ अपना 1 रुपया। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, प्रॉफिट है जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, 3 रुपया
लॉस है मेरा 1 रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड निकालना है तो पता नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इक्वल टू कैपिटल रिजर्व कितना, कैपिटल रिजर्व कितना 600। 3 - 1 क्यों हुआ है, क्योंकि मैं जब मुझे मिला तो 3 रुपया मिला और यहाँ पर 10 रुपया मांगने गया 9 रुपया मिला, यानी 1 रुपया का नुकसान। ठीक है, तो वही मैंने किया 3 माइनस प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इक्वल टू 600। तो 3 - 1 कितना होता है 2, 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इक्वल टू 600। तो 600/2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 300 शेयर्स, यानी आपने रीइश्यू कितना किया 300 शेयर्स। तो यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 300, ये आएगा 2700 रुपया। 1 इंटू 300 इक्वल टू 300 और 10 इंटू 300, यानी आप मांगने गए थे 10 रुपये, मिला आपको कितना 9 रुपया। ठीक है, तो ये सवाल इस हिसाब से होगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस लाइन से ही मुझे पहले वाले लाइन से पता चलना चाहिए 500 शेयर्स फॉरफिट हुआ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 7 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया। तो मैंने पहले तो निकाला कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितना हुआ, तो इंटू 2 इस हिसाब से पता है, तो मुझे पता चला कि शेयर फॉरफिट कितना किया हम लोग ने 500 शेयर। 1000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 500 शेयर्स। ठीक है, क्योंकि आपका क्या मल्टीप्लाई करने से 1000 आ जाएगा, तो 500 इंटू 2 करने से ही 1000 आएगा। ठीक है, ये पता चला। और फिर टू शेयर फॉरफीचर, ये वाला बात था 1500 रुपीज का कैसे आया, तो ये था बाई शेयर कैपिटल बोल के। यहाँ पर और एक चीज लिखा है टू शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पर देखिए शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल कितना है अपना, शेयर फॉरफीचर का शेयर कैपिटल के साथ संबंध कितना का है 300 रुपीज का। कितना का संबंध है 300 रुपीज का, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर ये 300 रुपीज। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू डिसोल्यूशन पार्ट, आई हैव ऑल्सो द आंसर पेपर, सो आई विल शो यू द जनरल एंट्री हाउ यू हैव डन सो फार। ठीक है, नंबर 17 डिसोल्यूशन, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ पार्टनर्स X, Y, A एंड B। कितने पार्टनर्स हैं 4 पार्टनर्स हैं। रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो रेशियो क्या होगा 1:1:1:1:1। ठीक है, तो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, रिलेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 वेर टू बी बोर्न बाय X ए पार्टनर, हाउ इट वाज पेड बाय Y, हु इज द गिवर, Y इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है Y, तो Y तो क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, बॉन्ड किसको करना था X को, तो एंट्री आएगी अपनी X capital account debit to Y capital account, that is being realization expense of 5000 were to be borne by X whereas paid by Y। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹25,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली, यानी आपने कोई जमाने में 25,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखा था लेकिन उसको राइट ऑफ करके रखा हुआ था। दिस शेयर्स आर वैल्यूड एट ₹20 ईच, यानी देखियो टोटल शेयर्स कितना है अपना 1000 शेयर्स है, 25,000 से कोई मतलब नहीं। 1000 शेयर्स का आज वैल्यू कितना है 20 रुपया करके, एक शेयर का दाम कितना 20 रुपया, तो 1000 शेयर का कितना 1000 इंटू 20 करने से 20,000 एंड वे डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। अमंग द पार्टनर माने लोग इन्वेस्टमेंट ले गए, हु इज द रिसीवर, द पार्टनर्स आर द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये डिसोल्यूशन हो रहा है फॉर्म का, तो टू रिलेशन अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 और इसको बांट दीजिएगा आप इक्वली, 20,000 को इक्वली बांटेंगे तो सबको कितना आएगा 5,000 5,000 5,000 5,000। ठीक है, नंबर 3 वाई लोन ऑफ 50,000 सेटल एट 40,000। पहले तो आप बताइए कि वाई कौन है, घर का आदमी या बाहर का आदमी। यह है घर का आदमी। घर का आदमी होने से अगर उसका पेमेंट होता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आता है। ठीक है, तो वाई का लोन था 50,000, आपने उसको बैंक से पैसा दिया 48,000, 2,000 चला जाएगा आपका रिलेशन में, तो वाई लोन अकाउंट डेबिट टू 50,000 टू बैंक अकाउंट 48,000 टू रिलेशन 2,000। ठीक है, नंबर 4 मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वाज गिवन टू क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मशीन होता है एसेट साइड में, मशीन कौन सा साइड में, एसेट साइड में, क्रेडिटर कौन सा साइड में होता है, लायबिलिटी साइड में। जब कभी भी किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर मशीन एसेट दिया जाता है तो उसका कोई एंट्री नहीं होता, नो एंट्री इज टू बी पास्ड इफ एसेट इज गिवन टू आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, सो आई होप 17 तक क्लियर।